अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद शाहाब कुरैशी। अब हम अपनी एक और वीडियो में मौजूद हैं। इसमें अब हम अपने तीसरे मेथड की तरफ बढ़ेंगे जो कि है फार्मूला मेथड। ये फार्मूला मेथड जो कि है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं ये वाला, अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करते हैं पास्ट पेपर में 2019 में, 2017, 16, 14 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और क्योंकि 2020 में पेपर नहीं हुए थे और 2021 में पेपर हुए थे तो दूसरा भी क्वेश्चन आया था, तो इस साल के पॉइंट ऑफ हवाले से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन तो इस साल पेपर में आएगा ही आएगा। तो इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। ये फार्मूला मेथड कहलाता है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले नोटिफिकेशंस जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगा वो आपको मिलते रहें, ताकि एग्ज़ाम में आपको ईजी रहे और आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें जिनमें आपको मुश्किल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई हैं और हमें कह रहा है फाइंड द रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ से एक्स को एलिमिनेट करना है। हमने एक्स को एलिमिनेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूज़ ऑफ फार्मूला। तो बाय यूज़ ऑफ फार्मूला से मुराद है कि ये फार्मूला मेथड कहलाता है। तो हम फार्मूला की हेल्प से इन इक्वेशंस को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी कि इनमें से एक्स को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो by using equation 1 है हमारी x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2। आप क्या करेंगे, आप इसमें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आप इसके दोनों जानिब स्क्वायर ले लेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p होल स्क्वायर। जब आपने इसके दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई किया तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला बन गया, जैसे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास आ जाएगा x 1/x and 1/x इज इक्वल्स टू 2p का होल स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया p स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये x से x कैंसिल हो गया और ये हो गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4p स्क्वायर। यहाँ पे आप x टर्म्स को एक तरफ सेपरेट कर देंगे और बाकी जो रिमेनिंग जो भी टर्म्स होगी उसको हमेशा इक्वल के उस तरफ जैसे भेज देंगे। जैसे कि प्लस का 2 है तो इक्वल के वहाँ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4p स्क्वायर माइनस 2। प्लस का 2 था, इक्वल के वहाँ शिफ्ट हो गया माइनस का 2। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करेंगे, अब आप इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, उसके भी दोनों तरफ हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 2 तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2q प्लस 1। इसके दोनों जानिब स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे तो दोनों तरफ स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड होगा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड होगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड होगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे फार्मूला होता है हमारे पास, अगर हम फार्मूला की बात करें होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और इसके उस तरफ यही फार्मूला लगेगा हमारे पास। तो यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला माइनस में एक्सपेंड हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इस तरफ प्लस का फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हमारे पास एक ही जगह x 1/x 1/x
2q 1 n1। थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं ताकि हम यहाँ के क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकें। देन x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q का होल स्क्वायर, 2q का स्क्वायर 4q स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4q प्लस 1 का स्क्वायर 1, जो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, जो 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 माइनस का 2 जब आ गया प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब जैसे हमने पीछे कंपैरिजन मेथड में सीखा था कि कभी भी इक्वेशंस की कोई एक साइड सेम आ जाए तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को आप कंपेयर करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे के बराबर, तो इनकी वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3। आप चाहे तो ये कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर दें, वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ कर दें, तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2। हमने इन दोनों को यहाँ इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दिया और माइनस के 2 को इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर दिया, हो गया 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया और इसमें से हमने x को एलिमिनेट कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आप पास पेपर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन 2019, 2017, 2016 और 2014 में आया है। तो 2016 में अगर आप देखेंगे ना तो ये 2a की जगह पे टर्म यूज़ की है 2a, और 2q की जगह जो टर्म यूज़ की है वो है 2b। बाकी पूरा क्वेश्चन यही है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2a कोमा x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2b प्लस 1। तो पूरा क्वेश्चन यही है, जस्ट ये टर्म चेंज हुई है तो वो तो इस साल भी हो सकती है, और आपने मतलब मेथड पूरा यही रहेगा, बस टर्म्स चेंज हो जाएंगी। तो आप इसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा किसी और टर्म्स पे रख के, ताकि आपके फर्दर कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने पड़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2a, और दूसरी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। आपने इसमें से x को एलिमिनेट करना है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास। हम पहले वैसे ही फार्मूला मेथड हम यूज़ करें, और ये स्क्वायर टर्म है तो आप इस पे पहली इक्वेशन को यूज़ कर देगा बाय यूजिंग इक्वेशन 1, जो कि है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जगह a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर x 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस x कैंसिल माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। अच्छा जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 2।
अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो वो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में है, तो आप इसे इक्वेशन 3 बना लें और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर लें तो आपका एक्स वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो इक्वेशन 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे 4a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास x का वेरिएबल एलिमिनेट हो चुका है, तो ये हमारा आंसर हो गया। वैसे इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने में कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो अब हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करने लगे, जो कि है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2a विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू b क्यूब। ये अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये 2011 में 5 पेपर्स में आया है, तो हम इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये टर्म क्यूब में है दूसरी इक्वेशंस की, तो हम इस पर स्क्वायर की जगह क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपकी जो इक्वेशन 1 है वो है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2a। तो क्योंकि आपने क्यूब चाहिए वहाँ पे और आपको x को क्यूब बना के एलिमिनेट्स होंगे, तो यहाँ पे आप टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर देंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 2a द होल क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं जो कि है a प्लस बी द होल क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। वैसे तो हमारे पास ये भी है 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो आप बेहतर है ये यूज़ करें ना कि ये। तो आप इसे रहने दें और आप इसी आइडेंटिटी को यूज़ करें क्योंकि ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसी फॉर्म की जो मैंने अभी लिखी थी। तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल क्यूब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो a की जगह हमारे पास आ जाएगा x 1 अपॉन x, x 1 अपॉन x, x 1 अपॉन x। तो आपको जैसे पता है x का होल क्यूब x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 1 जा 3, x कैंसिल हो गया 3, और x प्लस 1 अपॉन x हमें इक्वेशन 1 की वैल्यू गिवन है, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 है, तो ये हो गया प्लस 3 1 जा 3 इंटू 2a। अच्छा जी, और ये था 2a क्यूब, तो 2 का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8a क्यूब, तो ये हो गया 8a क्यूब। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, जगह x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 3 2 जा 6a इज इक्वल्स टू 8a क्यूब, और ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8a क्यूब माइनस 6a। अच्छा जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर लें, तो ये बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब, और इक्वेशन 3 है ये, तो ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 8a क्यूब माइनस 6a क्यूब 6a इज इक्वल्स टू b क्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास जो x था वो एलिमिनेट हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू m स्क्वायर x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू b4। तो ये प्रॉब्लम 2015 में पेपर में आई है और पेपर में इसे थोड़ा सा चेंज करके दिया गया, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह कर दिया a स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू m स्क्वायर कॉमा x की जगह पे है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 इज इक्वल टू b4। तो पेपर में यही होता है कि थोड़ी बहुत टर्म्स चेंज कर दी जाती है, बाकी क्वेश्चन सारे बुक के ही होते हैं, कोर्स के बाहर से कभी कोई चीज़ नहीं आती। तो आप अगर अपनी बुक के तमाम सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करें और उनकी थोड़ी सी वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर दें तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको यही कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ कि जो हमारे बुक के क्वेश्चन होते हैं वही पेपर में आते हैं, कोर्स के बाहर से कोई चीज़ नहीं आती, बस ये थोड़े से वेरिएबल्स को चेंज करके हमें कन्फ्यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जैसे कि 2015 में आया है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है कि हमारे पास बुक में ये है और पेपर में ये दिया गया है। तो आप इस तरह वेरिएबल्स चेंज होने से कंफ्यूज ना हुआ करें, बल्कि एक दो बार इसकी घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये फर्दर जो कन्फ्यूजन है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। जिस तरह ये x के लिए सॉल्व हो रहा है इसी तरह ये a के लिए सॉल्व हो जाएगा, बस x की जगह a का वेरिएबल होगा, ये फ़र्क होगा। अब पेपर में ये x आए, a आए, y आए, z आए, जो भी है, मतलब उसका मेथड चेंज कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हमें ये इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू m स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन है x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू b4। तो इतनी बात याद रखिए ये स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो आप इस इक्वेशन पे स्क्वायर अप्लाई करें तो इसकी दोनों साइड सेम हो जाएगी, देन कंपेयर करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम यही करेंगे कि इसमें हम इक्वेशन 1 पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू m स्क्वायर। आप इस पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, वो इसलिए क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमारे पास ये टर्म बनना शुरू हो जाएगी। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और m स्क्वायर m 2 2 ज़ा 4 m दी पावर 4 और यहाँ हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर 1/x²। तो ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जैसे हमेशा होता रहता है। और यहाँ हमारे पास हो जाएगा पावर से पावर सिंपल मल्टीप्लाई होती है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन x 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू m दी पावर 4। ये हो जाएगा x4 प्लस का 2 जब वहाँ चला जाएगा तो ये जो 1x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल्स टू m की पावर 4 माइनस 2। देन आप ये देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की दोनों की एक साइड सेम हो चुकी है, तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल्स टू x4 प्लस 1/x4। तो ये हो जाएगी m की पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू b की पावर 4। तो ये हमारा अब इसे सिंप्लीफाई करने से तो ये हो जाएगा m की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2। तो ये इसमें से हमने x को एलिमिनेट कर दिया और ये हमारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आ गई, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो ये अभी हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जो कि क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 है। और क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, एक 1 और एक 2। इसका जो दूसरा पार्ट है वो बहुत से पास पेपर्स में आया गया है, लेकिन 1 तो नहीं आया, लेकिन फिर भी 1 एक काफ़ी अच्छा सवाल है सॉल्व करने के लिए। और ज़रूरी नहीं होता कि हर सवाल पेपर में आए तो ही हम उसे सॉल्व करें, हम प्रैक्टिस के लिए भी उन चीज़ों को रख सकते हैं ताकि हमें फर्दर हेल्प आउट हो, क्योंकि पेपर पास करने के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं और भी हमें लर्निंग में इजी रहती है, बाकी चीज़ों की कॉन्सेप्ट क्लियर करने में वो चीज़ें हेल्प आउट करती हैं हमें। तो अभी हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो तवज्जो दें इस पर। तो ये है x अपॉन p इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t और y अपॉन q इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। तो इसमें हमने t को एलिमिनेट करना है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो इसमें एक चीज़
कॉमन दिन नज़र आ रही है वो है दोनों के डिनोमिनेटर्स। दोनों के डिनोमिनेटर्स हमारे पास बिल्कुल सेम है 2t। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें और देन हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दें, तो जब हम इस पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो आप जब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं तो आपको दिखता है कि भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जब हम उनका डिफरेंस लेते हैं तो उनका डिफरेंस में हमारे पास जस्ट इनका 2ab वाला फैक्टर बचता है। तो वो यहाँ पे हमें हेल्प आउट करेगा इसको कैंसिल करने में t को। तो इन्हें सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि बाय यूजिंग इक्वेशन 1 है मेरे पास x अपॉन p इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t। आप क्या करेंगे, इसके टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आपने इसका दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये हो गया x अपॉन p होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया और इज इक्वल्स टू ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन, जब में स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4t स्क्वायर। तो a की जगह 1 है, b की जगह t स्क्वायर, तो ये हो गया 1 t स्क्वायर टी स्क्वायर। क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 2 टी स्क्वायर प्लस 2 2 4 टी 4 अपॉन 4 टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 के लिए सॉल्व हो गया। अब इक्वेशन 2 की बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास y अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। तो जगह a स्क्वायर y अपॉन क्यू था, जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे y अपॉन क्यू द होल स्क्वायर, तो काम करें पहले इक्वेशन को एज इट इज लिख लें, देन इसको स्क्वायर अप्लाई करें, ताकि हमारे जो बिल्कुल स्टेप्स हैं वो सही तरीके से फॉलो हों। इसमें भी सेम स्क्वायर का फॉर्मूला बोथ साइड, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा y अपॉन क्यू और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। तो y का स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2t द होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4t स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 टी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 2 1 2 टी स्क्वायर प्लस टी 4 अपॉन 4t स्क्वायर। तो देखें इस तरह हमारे पास दो नई इक्वेशन है, ये एक है इक्वेशन नंबर 3 और एक है इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, t4 से t4 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर, तो ये भी माइनस से प्लस का हो जाएगा 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपने लिखा बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t4 अपॉन 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t4। तो ये माइनस अंदर की तमाम साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक डिनोमिनेटर में आ गया 4t स्क्वायर 1 + 2t स्क्वायर प्लस t4। जब ये माइनस अंदर के तो ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस t4। तो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, प्लस का t4 माइनस का t4 कैंसिल। ये हो गया x स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर 4t स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर 4t स्क्वायर से 4t स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1 को एलिमिनेट कर दिया और ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट लास्ट ईयर पेपर्स में आया था और इससे पहले 2012 में आया था, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं, क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो जाते हैं। हम इसे प्रैक्टिस में रखें, आप इसको प्रैक्टिस में रखें ताकि आपके लिए पेपर में मुश्किल ना हो। तो यहाँ हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। इक्वेशन 1 है जो कि x = a × 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन y = b × 1 - t स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि इक्वेशन 1 को अगर आप इसमें एक चीज़ देखें तो इसमें दोनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आ रही है, वो है इनके ये न्यूमरेटर्स में जो वैल्यू रखी हुई है, और जो हमने पिछले में भी देखा था तो उसमें इनके डिनोमिनेटर्स सेम थे। तो इसमें भी आप इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए ज़रा इसको डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करें। वो ऐसे कि जैसे कि आप x को बनाते हैं, ये हो जाएगा, अगर मैं इक्वेशन वही यूज़ करूँ बाय यूजिंग इक्वेशन 1 है x = a × 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। ये a हो जाए अपॉन में आ जाएगा, x अपॉन a = 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। अगर आप इन दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल्स करते हैं तो ये हो जाएगा a अपॉन x = 1 + t स्क्वायर अपॉन 1 - t स्क्वायर। और अगर हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करें बाय यूजिंग इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 2 है हमारे पास, इक्वेशन 2 है y = b × 1 - t स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 - t स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर। ये हो जाएगा रेसिप्रोकल b अपॉन y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर अपॉन 1 - t स्क्वायर। इस तरह हमने दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लिए। तो हमारे पास ये 2 नई इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करा दें, जैसे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा a अपॉन x - b अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 + t स्क्वायर अपॉन 1 - t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 - t स्क्वायर। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 1 - t स्क्वायर और ये हो गया 1 + t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। 1 + t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 - t स्क्वायर। ये एज इट इज रहेंगे। ये पूरी टर्म इस डिनोमिनेटर की पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा a अपॉन x माइनस b अपॉन y इज इक्वल्स टू 1। तो ये देखिए हमने यहाँ पे भी इस इक्वेशन में से t को एलिमिनेट कर दिया इन दोनों इक्वेशन में से, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फार्मूला मेथड के आपने देखा पास पेपर्स में बहुत सारे सवाल आते रहे हैं। तो फार्मूला मेथड को इस चैप्टर में से खास तौर पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। चारों मेथड्स में से फार्मूला मेथड बहुत ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर इनकेस अगर किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।